हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बिग बैश लीग का 24th मैच जो होने वाला है एडिलेड स्ट्राइकर और होबार्ट हरिकेन्स के बीच में। ये मैच होगा 5 जनवरी को दोपहर 1:45 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाए। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है बेलेरिव ओवल होबार्ट में। और यहाँ की पिच जनरली बैटिंग के लिए ही ज्यादा फेवरेबल रहती है। बैटर्स थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करते हैं, उनका अपर हैंड होता है इस पिच पे। स्पिनर्स के लिए पिच से कोई भी मदद नहीं है। तो यहाँ पे डेथ ओवर्स बॉलर जो पेसर्स हैं वो ही आप ज्यादा कवर करके चलिए विद बैट्समैन। तो आपकी एक अच्छी फैंटेसी टीम बन सकती है। बात कर लिए अगर कुछ प्रीवियस स्कोर्स की इसी बीबीएल के, तो देखिए जो फर्स्ट मैच हुआ बेलरी ओवल में, वहां पे पर्थ स्कॉचर्स ने बना 155 रन 6 विकेट के नुकसान पे। होबार्ट हरिकेन्स आराम से उसको चेस कर जाती है 156 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 19.2 ओवर्स में इस मैच में पेस को 6 और स्पिन को 1 विकेट मिला था। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां होबार्ट हरिकेन ने पहले बैटिंग करते हुए बना 161 रन 6 विकेट के नुकसान पे। सिडनी सिक्सर्स 111 रन पे ऑल आउट हो जाती है, क्रम्बल कर जाती है बेसिकली 19.3 ओवर्स में। और यहाँ पे पेस को 12 और स्पिन को 4 विकेट मिले थे। तो आप देख रहे होंगे स्पिन के लिए मदद नहीं है और बैटिंग भी ना यहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी। बात कर ले अगर एक्सपेक्टेड स्कोर की, तो 170 से 190 के बीच में बनना चाहिए। अगर अब बात कर ले हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 24 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 14 मैचेस एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जीते हुए हैं और होबार्ट हरिकेन्स ने 9 मैचेस जीते हुए हैं। लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर का जो रीसेंट फॉर्म है वो काफी ज्यादा खराब है। टेबल पे अभी सेकंड लास्ट पे बैठे हैं। वही होबार्ट हरिकेन चाहेगी कि ये मैच जीत के वो थर्ड पोजीशन पे चले जाएं। बात करें रीसेंट परफॉर्मेंस की ना, तो लास्ट के 5 मैच में एडिलेड स्ट्राइकर अपने 2 मैचेस जीत के आ रही है। वहीं होबार्ट हरिकेन्स अपने 4 मैचेस जीत के आ रही है। और अगर मैथ्यू शॉट नहीं आते हैं एडिलेड स्ट्राइकर के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली होबार्ट हरिकेन्स ही फेवरेट स्टार्ट करेगी। बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर टीम के प्लेइंग 11 की। तो क्रिस लिन ओपन करेंगे डार्सी शॉट के साथ, फिर आएंगे जेम्स प्लेजली, जैक वेदरहाल्ड या मैथ्यू शॉट में से कोई एक। अगर मैथ्यू शॉट खेलते हैं ना, तो ये जो बैटिंग ऑर्डर दिख रहा है आपको पूरा चेंज होता दिखेगा। वहां फिर मैथ्यू शॉट ओवर करेंगे डार्सी शॉट के साथ, फिर आएंगे क्रिस लिन। उसके बाद फिर आपको दिखेंगे ओली पॉप, एलेक्स रॉस, जेम्स ब्लेजली। इतना ऊपर नहीं आते हैं, ठीक है। फिर आएंगे जेमी ओवरटन, हेनरी थॉर्टन, ब्रेंडन डॉकेट, कैमरून बॉयस और लॉयड पोप। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए जो 5 मेन बॉलर्स है ना, यही अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए। कब? जब मैथ्यू शॉट नहीं खेलते हैं उस केस में। अगर मैथ्यू शॉट खेलेंगे तो उस केस में फिर आपको मैथ्यू शॉट के भी ओवर्स देखने को मिलेंगे। उस केस में आपको कैमरन बॉयस और लॉयड पोप के 1-2 ओवर्स कटते हुए दिखेंगे, ठीक है। बात कर ले अगर डेथ ओवर्स की, तो जेमी ओवरटन डेथ में कंफर्म है। सेकंड डेथ बॉलर आपको हेनरी थॉर्टन और लॉयड पोप भी आपको डेथ में करते हुए दिख सकते हैं। बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो क्रिस लिन, तो रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं था। लास्ट मैच में भले ही हिटिंग करके आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं, ये हिट और मिस टाइप की प्लेयर है। अब बैटिंग से ना वो पुराने वाले क्रिस लिन ये नहीं दिखते हैं, उतना ज्यादा केपेबिलिटी नहीं दिखता है। लास्ट मैच में भले ही 88 रन मार के गए हो, लेकिन ज्यादातर मैचेस में ना ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहते हैं अब। तो इस वजह से स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं दार्शी शॉट। तो रिसेंट में फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, आराम से 25-30 रन बना दे रहे हैं। अगर लास्ट के 5 मैच देखे तो 60, 41, 22, 27 का स्कोर आया है। और अगर मैथ्यू शॉट नहीं खेलते हैं उस केस में इनके बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहें तो इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जेम्स ब्लेजली। तो उतने ऊपर आएंगे नहीं, और ऊपर से ना रोल इनका क्लियर नहीं है इस बीबीएल में। एकाक ओवर ही डालने को मिल रहा है, और वो भी कभी कभार नहीं मिलता है। और बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगी, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जैक वेदरहाल्ड। तो रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं।
आराम से आप इनको भी छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं ओलिवर पोप, तो रीसेंट फॉर्म ठीक-ठाक है, कीपिंग का बैकअप रहेगा और बैटिंग विकेट है तो आप इनको बैक करके चल सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं एलेक्स रॉस, तो इनके मोस्ट रिलायबल प्लेयर, अगर बैटिंग वाइज बात करूँ ना तो टेक्निक वाइज भी ये काफी स्ट्रांग है और नीचे बैटिंग आते हुए भी ना ये आपको आराम से 25-30 रन करके देके जा सकते हैं। तो अगर आप कोई 40 पॉइंट वाला प्लेयर ढूंढ रहे हैं ना तो वो प्लेयर एलेक्स रॉस रहेंगे आपके लिए। फैंटेसी वाइज काफी अच्छे पिक होते हैं, बस ये बात है कि बैटिंग थोड़ा सा नीचे आता है, नहीं तो बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, आप आराम से इनको टीम में कवर करके चल सकते हैं। एक ट्रम्प कार्ड पिक का भी काम करेंगे जब आप एडलेड स्ट्राइकर टीम के टॉप ऑर्डर को हटा के इनको लेके चल रहे हैं तो। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी सबसे अच्छे चॉइस रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं हेनरी थॉर्टन, तो पेस जनरेट कर लेते हैं और ज्यादातर मैचेस में आपको ये विकेट्स की टैली में दिखेंगे। लास्ट के अगर 5 मैच देखे ना तो एक ही मैच ऐसा है जिसमें उन्होंने विकेट नहीं लिया, नहीं तो हर मैचेस में देखिए 3-2, 2-1, तो अच्छे प्लेयर है, मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं बेन डकेट, तो रीसेंट फॉर्म इनका भी काफी अच्छा चल रहा है। लास्ट के अगर 5 मैचेस देखें तो विकेटलेस नहीं रहे हैं ये, और लास्ट मैच में भी बॉलिंग अच्छी करी थी, आप देख रहे होंगे, एक विकेट देके 17 रन। तो फॉर्म वाइज ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको भी आप लेके चल सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग टीम में। फिर आते हैं कैमरून बॉयज, तो रोल पे उतना क्लैरिटी है नहीं और ओवर्स ना कभी भी कट जा रहे हैं और इस साल उतने फॉर्म में दिख भी नहीं रहे हैं ये। अगर लास्ट के आप 5 मैच की बात करें ना तो सिर्फ 2 ही विकेट लेके गए हैं और लाइन लेंथ भी उतना अच्छा नहीं है जितना ये पकड़ के चलते हैं, तो उस वजह से स्मॉल लीग के सबसे अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। आप एज अ ट्रम्प कार्ड पे ग्रैंड लीग को ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं लॉयड पोप, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये, अब डेथ ओवर्स करने आ जा रहे हैं तो वहां पे इनके विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। और इस बीबीएल में ना एज अ विकेट टेकर ये उभर के आए हैं, क्योंकि ऐसे ओवर्स कर रहे हैं जहां पे बैट्समैन मारने जाता है और इनको विकेट मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। बात कर लेते हैं होबार्ट हरिकेन टीम के प्लेइंग 11 की, तो मैथ्यू वेट ओपन करने चाहिए मिचेल ओवन के साथ, फिर आएंगे शे होप, बेन मैकडॉर्मेट, निखिल चौधरी, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, बिली स्टैनले, राइली मेरेडिथ और वकार सलाम के लिए। अब अगर बात कर लें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, बिली स्टैनले, राइले मेरेडिथ और वकार सलाम के, यही अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। अगर इसमें से किसी के ओवर्स कटते हैं तो वो जाएंगे निखिल चौधरी के खाते में, जो 1 से 2 ओवर्स आपको करते हुए दिख सकते हैं। बात कर ले अगर डेथ ओवर्स की, तो नेथन एलिस और राइले मेरेडिथ डेथ ओवर्स मिलके करने चाहिए। बात कर लेते हैं होबार्ट हरिकेन टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो मैथ्यू वेट रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लास्ट मैच में ना ये 15 रन बनाते हुए भी ये काफी ज्यादा लकी रहे थे, और जो फोर्थ स्टंप वाली लाइन होती है ना वहां से इनके एज काफी बार बचे थे लास्ट मैच में, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो आप आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी आपको हाई दिखेगा। फिर आते हैं मिचेल ओवन, तो इनका इनकंसिस्टेंसी ना इनके लिए दिक्कत का काफी ज्यादा कारण है। तो अभी अगर आप देखेंगे ना लास्ट के कुछ मैचेस, 101 रन का एक नॉट आउट का स्कोर है, उसमें अच्छे खेले थे, लास्ट मैच में 33 रन बना के वो भी पारी अच्छी थी, लेकिन ओवर हिटिंग के चक्कर में ना ये अपना विकेट फेंक देते हैं, वो सेंसिबल गेम इनके साथ नहीं दिखता है, तो इस वजह से फैंटेसी वाइज ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे। तो कभी भी आपको लगातार 2-3 छक्के मार के विकेट दे के जा सकते हैं, तो इस वजह से इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आप एज अ ट्रम्प कार्ड इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं शे होप, तो टेक्निक वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटर है और रीसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ठाक चल रहा है, और पिच भी ना बैटिंग के लिए फ्रेंडली है, तो इस वजह से आप इनको इस पिच पे जरूर लेके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं बेन मैकडॉर्मेट, तो रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, 68 का स्कोर आया है, 34 का स्कोर आया है, मैंडेटरी पिक रहेंगे ये भी, जरूर कवर करके चलिए इनको अपनी स्मॉल लीग टीम में। फिर आते हैं निखिल चौधरी, तो आप इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पे ट्राई करके चल सकते हैं, रोल पे ना उतना ज्यादा क्लैरिटी रहेगा नहीं इनके, 2 से 3 ओवर्स ये कम से कम डालने चाहिए, और उसके बाद बैटिंग ना थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड पे आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग टीम में।
फिर आते हैं टिम डेविड, तो बैटिंग काफ़ी नीचे आ रहा है, फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, बिल्कुल आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे ऑप्शन ये नहीं रहेंगे। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, तो 48 मैचेस में 50 विकेट है, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, आप ज़रूर लेके चलिए इनको, ज़्यादातर मैचेस में ना आपको ये 1-2 विकेट्स ज़रूर दिला के देके जाएँगे। डेथ में बॉलिंग भी करेंगे तो उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं नेथन एलिस, तो 62 मैचेस में 75 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है और विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, स्लोअर वंस कटर्स का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं और डेथ में बॉलिंग डालेंगे तो वहां पे भी विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं बिली स्टैनलेक, तो अगर पिच में पेसर्स के लिए मदद है ना, तभी इनको थोड़ा सा फायदा मिलता है, नहीं तो उतना ज्यादा अच्छा लाइन लेंथ नहीं रखते हैं ये, स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं राइले मेरेडिथ, तो 72 मैचेस में 92 विकेट से रखे हैं, पेस काफी अच्छा जनरेट कर लेते हैं, फोर्थ स्टंप लाइन को लगातार हिट करते रहते हैं और वहां पे ना ये बैट्समैन को परेशान करते हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे, डेथ में एक ओवर ये करने आएंगे उसकी भी श्योरिटी है, तो जरूर कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग टीम में। फिर आते हैं वकार सलाम के, तो पिच से स्पिनर्स को उतना ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन एक केस में ना ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, तो अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करता है ना, तब आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में फिर बैटर्स अगर इनको सिचुएशन वाइज मारने जाएंगे, अगर होबार्ट हरिकेन्स ना ज्यादा रन बना देता है, तो वो होगा कि बैटर्स इस सिचुएशन में आएंगे कि इनको हिट करने पे जाना पड़ेगा और वहां पे फिर ये आराम से विकेट लेके जा सकते हैं, तो सेकंड इनिंग्स के केस में ना आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट इनिंग्स में आप इनको आराम से छोड़ के चल सकते हैं। बात कर ले अगर ड्रीम इलेवन टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से बेन मैकडॉर्मेंट आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे और ओली पोप भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, आप चाहें तो मैथ्यू वेड का विकेट कीपिंग बैकअप यूज करके बेन मैकडॉर्मेंट को हटा सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से डार्सी शॉट को कवर करके चल रहा हूँ मैं और एलेक्स रॉस भी यहाँ से अच्छे पिक रहेंगे, आप चाहें तो क्रिस लिन या शे होप किसी को भी लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से जेमी ओवर्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे, मैथ्यू शॉट अगर खेलते हैं तो ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे, तो मैथ्यू शॉट का लेट फिटनेस टेस्ट होएगा तो उसमें पता लगेगा क्या सीन रहता है। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, तो ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो नेथन एलिस मैंडेटरी पिक रहेंगे, राइले मेरिडिथ मैंडेटरी पिक रहेंगे, लॉयड पोप मैंडेटरी पिक रहेंगे, हेनरी थॉर्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे और यहाँ से बेन डकेट मैंडेटरी पिक रहेंगे। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जेमी ओवर्टन सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है, हेनरी थॉर्टन को मैं इस मैच में वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो नेथन एलिस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहता है, और जब आप वीडियोस देखते हैं ना तो आपका मैथ सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।